जीवन में जब हम कुछ भी नया कर रहे होते हैं तो बस मन में यही ख्वाहिश रहती है कि यार उसकी शुरुआत बढ़िया हो जाए। नौकरी का पहला दिन हो, सेमेस्टर की पहली क्लास, या फिर दिन की शुरुआत ही क्यों ना हो, क्योंकि गुरु शुरुआत बढ़िया हो गई ना तो समझो आगे तो देख लिया जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग के साथ भी ऐसा ही हुआ। 18 अप्रैल 2008 को जब इसकी शुरुआत हुई तब ललित मोदी के दिल में भी यही चल रहा था कि बस पहला दिन बढ़िया निकल जाए। शायद भगवान ने उनकी सुन भी ली। आईपीएल का पहला मैच ही इतिहास बन गया। बेंगलुरु के ग्राउंड में जब ब्रेंडन मैकुलम ने छक्के जमाए तब न सिर्फ ललित मोदी बल्कि टीमों के मालिकों ने भी राहत की सांस ली। हेलो नमस्ते, क्रिकेट के किस्सों की इस फहरिस्त में मैं मोहित ग्रोवर आज आपको सुनाने जा रहा हूं मैकुलम के उस तूफान की कहानी जिसने ये तय कर दिया था कि आईपीएल सफल हो ही जाएगा। क्रिकेट को जुनून की तरह जीने वाले देश हिंदुस्तान में जब ललित मोदी आईपीएल वाला फॉर्मूला लाए तो सुनने में तो सब बढ़िया लग रहा था, लेकिन आम लोगों के लिए अभी इसे हजम कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं था। उस जमाने में वर्ल्ड 11 और अफ्रीका 11 वाले मुकाबले होते थे, तब लोगों को देखने को मिलता था कि सचिन और जयसूर्या एक ही टीम से खेल रहे हैं, लेकिन अब आईपीएल तो इसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा रहा था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जैक कालिस जिस टीम से खेल रहे हैं उसके कप्तान राहुल द्रविड़ होंगे। ब्रेट ली अपने ही देश के कप्तान रिकी पोंटिंग को आउट कर रहे होंगे। बॉल फेंकने वाला खिलाड़ी इंडियन है, उस बॉल पर शॉट मारने वाला प्लेयर ऑस्ट्रेलियाई है, और जिसने बाउंड्री पर कैच लपकी है वो श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेलता है। आईपीएल का यही फॉर्मूला ललित मोदी शुरुआत से बेच रहे थे। आईपीएल के पहले मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी हुई। बॉलीवुड के बड़े दिग्गज यहां आए, सबने रंग जमा दिया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में लेजर शो भी चल रहा था। माहौल बढ़िया पिट रहा था, लोग मजे ले रहे थे, लेकिन यह सब इवेंट था। आईपीएल इससे सफल होने वाला नहीं था। जब ललित मोदी ने इवेंट करवाया तो बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि इवेंट कराना तो आसान होता है, लेकिन पूरा खेल चलाना मुश्किल होता है। ये बात खुद ललित मोदी भी जानते थे, क्योंकि आखिर में लोग क्रिकेट ही देखेंगे, ये इवेंट नहीं। इस सवाल का जवाब दिया ब्रेंडन मैकुलम ने, वो भी पहले मैच में। वही मैकुलम जिनके नाम पर आजकल बेसबॉल चल रहा है और टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह से बदल गया है। ब्रेंडन मैकुलम ने आईपीएल इतिहास के पहले ही मैच में 158 रन बना डाले। एक टी20 मैच में शायद इतने ज्यादा रन किसी ने सोचे नहीं थे। बेंगलुरु के मैदान में जब ये मैच शुरू हुआ तो हर किसी के लिए ये एक नया अनुभव था। पहला मैच अगर साधारण निकल जाता तो शायद लोगों का दिल उतना नहीं लगता, लेकिन मैकुलम ने खेल ही पलट दिया। मैच शुरू हुआ और ब्रेंडन मैकुलम ने अपनी पहली 5 बॉल में एक भी रन नहीं बनाया। यह मैकुलम का तरीका नहीं था। दूसरा ओवर लेकर जहीर खान आए और मैकुलम ने यहां से अपना गेम शुरू कर दिया। मैकुलम ने शुरुआत में ही बता दिया कि क्यों उन्हें इस लीग में रिकी पोंटिंग, शॉन पॉलक जैसे दिग्गजों से भी ज्यादा पैसा मिला है। मैकुलम ने उस मैच में सिर्फ 73 बॉलें खेली, रन बनाए 158, जिसमें 10 चौके और 13 छक्के शामिल थे। रिकॉर्ड के हिसाब से जाएंगे या यूं कहें कि आंकड़ों की बात करेंगे तो कहने को तो कह सकते हैं कि मैकुलम ने आईपीएल का पहला शतक जड़ा, पहले मैच में ही बड़ी पारी खेल दी। लेकिन ये पारी इससे कहीं ज्यादा आगे की है, क्योंकि पहले ही मैच में आए इस तूफान ने क्रिकेट को धर्म मानने वाले दर्शकों को बता दिया कि आईपीएल क्या कर सकता है और ये क्या हो सकता है। फैंस के साथ साथ टीम के मालिकों को भी मालूम पड़ गया कि उनका पैसा कहां लगा है और आगे की कमाई कैसी होगी। अगर आईपीएल के पहले मैच का हाल दे दें तो ब्रेंडन मैकुलम की इस पारी की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 222 रन बना दिए थे। जवाब में बेंगलुरु सिर्फ 82 पर ही ऑल आउट हो गई थी। बेंगलुरु के लोगों के लिए यह बुरा था, क्योंकि पहले ही मैच में उनकी टीम आपके सामने ही इतनी बुरी तरह पिट गई थी। लेकिन उन्हें एक यादगार पारी भी देखने को मिली थी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। आईपीएल के कर्ता धर्ताओं को एहसान मानना चाहिए ब्रेंडन मैकुलम की उस पारी का, जिसने आईपीएल को पहचान दिला दी और अपनी पहली परीक्षा में उसे पास भी करवा दिया। क्योंकि अगर वो मैकुलम की गेम चेंजिंग इनिंग ना होती तो शायद आईपीएल की तस्वीर कुछ अलग ही हो सकती थी। किस्सों की इस फहरिस्त में आज इतना ही। हम फिर क्रिकेट की कथा सुनाने के लिए आपके सामने हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ।